नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी यूपीपीटी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जैन धर्म से पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रथम प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ, दूसरा ऑप्शन है ऋषभदेव, तीसरा ऑप्शन है महावीर, चौथा ऑप्शन है चेतक। ठीक है, आसान प्रश्न है, चलिए उत्तर देखते हैं। ऋषभदेव। ठीक है, ऋषभदेव जो थे वो प्रथम जैन तीर्थंकर थे। दूसरा क्वेश्चन है कि जैन धर्म के संस्थापक हैं। पहला ऑप्शन है आर्य सुधर्मा, दूसरा है महावीर स्वामी, तीसरा है पार्श्वनाथ, चौथा है ऋषभदेव। चलिए उत्तर देखते हैं। ऋषभदेव। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जैन धर्म के मूल संस्थापक के प्रवर्तक प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ माने जाते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के जैन आंदोलनों का प्रवर्तन किया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन है कुंडग्राम में, दूसरा ऑप्शन है पाटलिपुत्र में, तीसरा ऑप्शन है मगध में, चौथा ऑप्शन है वैशाली में। चलिए उत्तर देख लेते हैं। कुंडग्राम में। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम कुंडलपुर में वैशाली के निकट लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज के प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञातक कुल क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे और इनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे, जिनसे इन्होंने आज्ञा लेकर संन्यास धारण किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? पहला ऑप्शन है राजगीर, दूसरा ऑप्शन है सांची, तीसरा ऑप्शन है पावापुरी, चौथा ऑप्शन है समस्तीपुर। चलिए उत्तर देख लेते हैं। पावापुरी में। अगला प्रश्न है, कुंडलपुर जन्म स्थान है, किसका जन्म स्थान है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है सम्राट अशोक का, दूसरा ऑप्शन है गौतम बुद्ध का, तीसरा ऑप्शन है महावीर स्वामी का, चौथा ऑप्शन है चैतन्य महाप्रभु का। चलिए उत्तर देख लेते हैं। महावीर स्वामी का जन्म स्थान है कुंडलपुर, जो कि वैशाली के निकट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं अब तक? चलिए उत्तर देख लेते हैं। 24 तीर्थंकर अब तक हुए हैं जैन धर्म में। ठीक है, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं है? आपके ऑप्शन है चंद्र प्रभु, दूसरा ऑप्शन है नाथ मुनि, तीसरा ऑप्शन है नेमी और चौथा ऑप्शन है संभव। इनमें से बताना है कि कौन से जैन तीर्थंकर नहीं हैं। चलिए उत्तर देख लेते हैं। नाथ मुनि जो है वो जैन तीर्थंकर नहीं हैं, जबकि अन्य जो है वो जैन तीर्थंकर हैं। ठीक है, प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वो है, आपके ऑप्शन है बौद्ध धर्म से संबंधित है प्रभासगिरी, या जैन से, या शैव से, या फिर वैष्णव से। चलिए उत्तर देख लेते हैं। जैन से संबंधित है प्रभासगिरी। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रभासगिरी जो है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित है, जैन तीर्थ स्थल है। कौशाम्बी का प्रभासगिरी स्थल 6वें जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीन रत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित एवं सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वो है, आपके ऑप्शन है बौद्ध धर्म से, दूसरा ऑप्शन है ईसाई धर्म से, तीसरा ऑप्शन है जैन धर्म से, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए उत्तर देखते हैं। जैन धर्म से संबंधित है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हमने अपने वीडियो में इसको विस्तृत रूप से चर्चा भी की थी। चलिए एक बार फिर से हम कुछ संक्षेप में देख लेते हैं। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। पहला है सम्यक धारण, दूसरा सम्यक चरित्र, तीसरा सम्यक ज्ञान। इन तीनों को जैन धर्म में 3 रत्नों की संज्ञा दी गई है। 3 रत्न का अनुसरण करने से कर्मों का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है, जिसे क्या कहते हैं? संवर कहते हैं। इसके बाद जीव में पहले से व्याप्त कर्म समाप्त होने लगते हैं, जिसे इसे निर्जरा कहा गया। तब वह मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। ठीक है, इसी प्रकार हम देखते हैं बौद्ध धर्म में 3 रत्न कौन से थे? बुद्ध, धम्म, संघ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है स्याद्वाद सिद्धांत है। पहला ऑप्शन है लोकायत धर्म का, दूसरा ऑप्शन है शैव धर्म का, तीसरा ऑप्शन है जैन धर्म का, चौथा ऑप्शन है वैष्णव धर्म का। तो जैसा हम देखते हैं कि अभी हम जैन धर्मों की चर्चा करें तो आपको ये आसान लग रहा होगा कि स्याद्वाद सिद्धांत है, जाहिर सी बात है जैन धर्म का होगा। लेकिन हम जो इसमें व्याख्या कर रहे हैं उसमें हमारा
व्याख्या देने का तात्पर्य यह है कि इससे आपको और चीज़ें पता चले। जैसे स्यादव्याद सिद्धांत, ये क्वेश्चन आया हुआ है पूर्व परीक्षा में, ठीक है, लेकिन अभी इसकी हम व्याख्या देखेंगे तो उसमें स्यादव्याद सिद्धांत है क्या, इसके बारे में हम जानेंगे। चलिए उत्तर देख लेते हैं जैन धर्म का, ठीक है, स्यादव्याद सिद्धांत है जैन धर्म का। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। उन्होंने वेदों की अपौरुषेयता स्वीकार करने से इनकार कर दिया तथा धार्मिक, सामाजिक रूढ़ियों एवं प्रखंडों का विरोध किया। उन्होंने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे अनेकांतवाद अथवा स्यादवाद कहा गया। स्यादवाद को सप्तभंगी न्याय के नाम से भी जाना जाता है। यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, चाहे स्यादवाद का सिद्धांत पूछा जाए, चाहे सप्तभंगी न्याय का सिद्धांत पूछा जाए, ठीक है, चाहे अनेकांतवाद का सिद्धांत पूछा जाए, तो ये सभी संबंधित हैं जैन धर्म से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अणुवत का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? महायान बौद्ध संप्रदाय ने। दूसरा ऑप्शन है हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने। तीसरा ऑप्शन है जैन धर्म ने। चौथा ऑप्शन है लोकायत शाखा ने। तो आपका उत्तर है जैन धर्म ने, ठीक है, अणुवत सिद्धांत का। अब चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जैन धर्म में पंच महाव्रत, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह की व्यवस्था की गई है। जैन धर्म में गृहस्थों के लिए पंच महाव्रत अणुव्रत के रूप में व्यवहृत हुआ है, क्योंकि संसार में रहते हुए इन महाव्रतों का पूर्णतः पालन करना संभव नहीं है, इसलिए आंशिक रूप से इनके पालन के लिए कहा गया है अहिंसा, अणुव्रत, सत्याणुव्रत, अस्तेयाणुव्रत, ब्रह्मचार्याणुव्रत और अपरिग्रहाणुव्रत, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अनेकांतवाद से निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है, ठीक है। पहला ऑप्शन है बौद्ध मत का है, दूसरा ऑप्शन जैन मत का है, तीसरा ऑप्शन है सिख मत का है, चौथा ऑप्शन है वैष्णव मत का है, ठीक है। उत्तर पता है आपको, जैन मत का है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण है, तो इसका पहला ऑप्शन है सार्वभौमिक विधान से हुआ है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, तीसरा ऑप्शन है सार्वभौमिक आस्था से हुआ है, चौथा ऑप्शन है सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है, ठीक है। तो जैन दर्शन क्या मानता है कि सृष्टि की रचना और उसका पालन पोषण किससे हुआ है? चलिए उत्तर देखते हैं। सार्वभौमिक विधान से हुआ है, ठीक है। सृष्टि का पालन पोषण, सृष्टि की रचना सार्वभौमिक विधान से हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? पहला ऑप्शन है बौद्ध धर्म, दूसरा ऑप्शन है जैन धर्म, तीसरा ऑप्शन है हिंदू धर्म, चौथा ऑप्शन है इस्लाम धर्म, ठीक है। आपका उत्तर स्पष्ट है, जैन धर्म होगा, ठीक है। यहाँ हमारी कोशिश ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जैन धर्म के क्वेश्चन जो पूर्व परीक्षाओं में आ चुके हैं उनको ध्यान रखें, ठीक है। आपका उत्तर है जैन धर्म। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जैन धर्म में ईश्वर की परिकल्पना नहीं की गई है, जगत की सृष्टि नहीं की गई है। इनके अनुसार संसार नित्य और शाश्वत है, इसमें किसी समय प्रलय नहीं होती है, ठीक है। ऐसा जैन दर्शन का मानना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, पहला ऑप्शन है कर्म, दूसरा ऑप्शन है निष्ठा, तीसरा ऑप्शन है अहिंसा, चौथा ऑप्शन है विराग। सही उत्तर बताना है आपको, जैन धर्म का आधार बिंदु क्या है, ठीक है। चलिए उत्तर देखते हैं। अहिंसा जो है जैन धर्म का आधार बिंदु है, किसी के प्रति हिंसा नहीं करना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यापनी किसका एक संप्रदाय था? बौद्ध धर्म का था कि जैन धर्म का था? तीसरा ऑप्शन है शैव धर्म का था या चौथा ऑप्शन वैष्णव धर्म का है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए उत्तर देखते हैं। जैन धर्म का संप्रदाय था, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यापनी जैन धर्म का एक संप्रदाय था जिसकी उत्पत्ति यद्यपि दिगंबर संप्रदाय से हुई थी, तथापि एक कतिपय श्वेतांबर मान्यताओं का भी पालन करते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्णकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 12 अंग, दूसरा ऑप्शन है 12 उपांग, तीसरा ऑप्शन है 14 पूर्व और चौथा ऑप्शन है 14 अपूर्व। तो आपको बताना है कौन सबसे पूर्णकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। चलिए उत्तर देखते हैं। 14 पूर्व कहलाता है, ठीक है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभूत विजय तथा भद्रबाहु जैन संघ के अध्यक्ष थे।
तथा यही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्व के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंगों में जैन सिद्धांतों का संकलन है, प्रथम जैन सभा में किया गया था। ठीक है, तो 12 अंग भी जो है वो जैन धर्म से संबंधित है और इसमें क्या किया गया था, प्रथम जैन सभा का जो है प्रथम जैन सभा में जैन सिद्धांतों का संकलन किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पारसनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन चंपा, दूसरा ऑप्शन है पावा, तीसरा ऑप्शन है सम्मेद शिखर, चौथा ऑप्शन है उर्ज जयंत। चलिए उत्तर देखते हैं। सम्मेद शिखर, सम्मेद शिखर जो है आपका पारसनाथ संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, जिनका जन्म वाराणसी महावीर से लगभग 250 वर्ष पहले 850 ईसा पूर्व में हुआ था। काशी के शासक इक्ष्वाकु वंशी अश्वसेन उनके पिता थे तथा महारानी वामा उनकी माता थीं। 30 वर्ष की आयु के बाद उन्होंने गृह त्याग कर अपना जीवन वैराग और तपस्या में लगाया। सम्मेद पर्वत पर कठिन तपस्या करने के उपरांत उन्हें 84वें दिन कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी कारण यह जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए? पहला ऑप्शन है अर्धमागधी में, दूसरा ऑप्शन है पाली में, तीसरा ऑप्शन है प्राकृत में, चौथा ऑप्शन है संस्कृत में। चलिए उत्तर देखते हैं। अर्धमागधी में लिखे गए। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं इसकी। प्रायः सभी प्रारंभिक धार्मिक जैन साहित्य प्राकृत की विशिष्ट शाखा अर्धमागधी में लिखे गए। इसमें 12 अंग अर्धमागधी में ही है। बाद में जैन धर्म में प्राकृत भाषा को अपनाया। यह ग्रंथ ईसा की 6वीं शताब्दी में गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर अंतिम रूप से संकलित किए गए। आज जैन साहित्य सहित लगभग सभी भाषाओं में अनुदित है। ठीक है, जैन साहित्य जो है सभी भाषाओं में अनुदित। और हम देखते हैं बौद्ध धर्म किस में लिखे गए थे? बौद्ध धर्म पाली भाषा में लिखे गए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। पहला ऑप्शन है जमाली, दूसरा ऑप्शन है आनंद, तीसरा ऑप्शन है विपिन, चौथा ऑप्शन है प्रभास। ठीक है, तो चलिए उत्तर देखते हैं। जमाली। ठीक है, जमाली जो था भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। ठीक है, साथ ही साथ ये प्रथम विद्रोही भी था। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय सामंत सिद्धार्थ के यहाँ हुआ था। उनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शना था या प्रियदर्शनी, अनुजा भी उसको कहते थे। उस पुत्री का विवाह जो था जमाली नाम के क्षत्रिय से हुआ, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया, जो उनका प्रथम शिष्य था। 11 प्रधान शिष्य थे इनमें, जिन्हें गणधर कहा गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न। जैन संप्रदाय के प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। पहला ऑप्शन है स्थूलभद्र, दूसरा ऑप्शन है भद्रबाहु, तीसरा ऑप्शन है कालकाचार्य, चौथा ऑप्शन है देवादिशमा श्रवण। चलिए उत्तर देखते हैं। स्थूलभद्र जो थे ये जैन संप्रदाय के प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। चलिए इसकी कुछ व्याख्या देख लेते हैं। मौर्य काल में मगध में अत्यंत भीषण दुर्भिक्षु पड़ा। दुर्भिक्षु मतलब अकाल पड़ा। वहां रहने वाले जैन संघ में के भद्रबाहु अपने अनुयायियों को लेकर दक्षिण चले गए। जैन संघ का यह भाग दक्षिण मैसूर के पुंडाट प्रदेश में बस गया। अकाल समाप्त होने के बाद भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ पुनः लौट आए, किंतु जैन संघ के नियमों को लेकर भद्रबाहु और स्थूलभद्र के बीच में मतभेद हो गया। स्थूलभद्र अकाल के समय मगध रहे और उनके अनुयायी भी वहां थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को सफ़ेद वस्त्र धारण करने के लिए निर्देश दिए थे, किंतु भद्रबाहु ने निर्वस्त्र रहने के लिए अपने अनुयायियों को शिक्षा दी। इस प्रकार जैन संघ जो था वो 2 संप्रदायों में विकसित हुआ, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। हमने इसकी विस्तृत चर्चा अपने वीडियो में की है जैन धर्म से संबंधित, तो अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस जैन सभा को अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? वैशाली में, वल्लभी में, तीसरा ऑप्शन है पावा में, चौथा ऑप्शन है पाटलिपुत्र में। श्वेतांबर जो आगम था उसका संपादन कब हुआ था अंतिम रूप से, किस जैन सभा में? चलिए उत्तर देखते हैं। पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। पहला ऑप्शन है आनंद, दूसरा ऑप्शन है राहुल भद्र, तीसरा ऑप्शन है मक्कली गोशाल, चौथा ऑप्शन है उपाली। चलिए उत्तर देखते हैं। मक्कली गोशाल जो थे ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। इनकी कुछ व्याख्या देख लेते हैं। मक्कली गोशाल पालम में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग दी।
ठीक है। आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना कर ली। यह संप्रदाय लगभग 1002 ईस्वी तक बना रहा। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व निर्धारित, नियंत्रित एवं संचालित होती है। तो आपको इसमें ध्यान रखना कि नियतिवाद किसका दिया हुआ है, मकलिपुत्र घोषाल का है। साथ ही आजीवक संप्रदाय मकलिपुत्र घोषाल का, ठीक है। और शिष्य किसके थे, महावीर स्वामी के शिष्य थे। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है। तो अभी हमने देखा किसने दिया था, आजीवकों ने दिया था, ठीक है। तो उत्तर देख लेते हैं, आजीवकों ने दिया था, भाग्य ही सबको निर्धारित करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया। पहला ऑप्शन है आजीवकों ने, दूसरा ऑप्शन है थारुओं ने, तीसरा ऑप्शन है जैनों ने, चौथा ऑप्शन है तांत्रिकों ने। तो किसने किया था, चलिए उत्तर देखते हैं, आजीवकों ने, ठीक है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। आजीवकों को मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काट कर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीवकों के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा और कर्ण चौपड़ नामक गुफा प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। पहला ऑप्शन है सारनाथ, दूसरा ऑप्शन है कौशाम्बी, तीसरा ऑप्शन है कुशीनगर, चौथा ऑप्शन है देवीपाटन। चलिए उत्तर बताइए, जिसमें कि कॉमन रूप से कौन सा है, जहाँ पे बौद्ध भी तीर्थ स्थल के रूप में जाना था, जैन तीर्थ स्थल के रूप में भी जाना था। चलिए उत्तर देखते हैं, कौशाम्बी जो है वो बौद्ध और जैनी दोनों के प्रमुख तीर्थ स्थल है, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इलाहाबाद के दक्षिण पश्चिम में लगभग 33 मील की दूरी पर स्थित कोसम नामक स्थान ही प्राचीन काल का कौशाम्बी था। वैदिक एवं जैन साहित्य में अनेक बार कौशाम्बी का उल्लेख हुआ है। पुराणों के अनुसार हस्तिनापुर के राजा निच्छशु ने हस्तिनापुर के गंगा के प्रवाह में बह जाने के बाद इस नगर की स्थापना करवाई थी। जैन ग्रंथ के अनुसार कौशाम्बी नामक वृक्षों की अधिकता के कारण इस नगर का नाम कौशाम्बी पड़ा। यह नगर जैन तथा बौद्ध दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। महात्मा बुद्ध ने इस नगर में जाकर कई बार धर्मोपदेश दिया तथा लोगों को अपना शिष्य बनाया। यहाँ अनेक विहार थे। सर्व प्रमुख घोषिताराम विहार था, जिसका निर्माण श्रेष्ठी घोषित ने करवाया था। तो घोषिताराम विहार भी आप याद रखिएगा, कौशाम्बी से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी। पहला ऑप्शन है चामुंड राय ने, दूसरा ऑप्शन है कृष्ण प्रथम ने, तीसरा ऑप्शन है कुमारपाल ने, चौथा ऑप्शन है तेजपाल ने। तो चलिए उत्तर देख लेते हैं, चामुंड राय ने स्थापित करवाई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है। पहला ऑप्शन है बाहुबली के लिए, दूसरा ऑप्शन है बुद्ध के लिए, तीसरा ऑप्शन है महावीर के लिए, चौथा ऑप्शन है नटराज के लिए, ठीक है। हमने अपने वीडियो में पढ़ाया था मस्तकाभिषेक की घटना के विषय में और साथ ही साथ अन्य बातों पर चर्चा की थी। चलिए पहले इसमें उत्तर देख लेते हैं। बाहुबली से संबंधित है मस्तकाभिषेक की घटना, ठीक है। इसमें कुछ व्याख्या देख लेते हैं थोड़ी सी। महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो लगभग 12 वर्ष अंतराल पर कर्नाटक राज्य के समय श्रवण बेलगोला में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर भगवान संत गोमतेश्वर बाहुबली की 18 मीटर ऊंची मूर्ति स्थापित है। तो ये रहे कुछ दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण जैन धर्म संबंधित प्रश्न और एवं उत्तर थे, ठीक है। इस तरह के और भी सीरीज जो हैं वो आती रहेंगी समय समय पर, तो आप उसको देखते रहिए और